हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव साइंस में। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेल की इंट्रोडक्शन और रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, यानी कि उसकी एक्टिविटी की थी कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सेल कि सेल किन किन चीज़ों से बना होता है। स्टूडेंट्स, सेल पोजेस स्पेशल स्ट्रक्चर विच आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलिस। इसका मतलब ये है कि सेल में कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल की फंक्शनिंग में काम आते हैं, उन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस के बगैर सेल कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सेल में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी सेल ऑर्गेनेलिस के बगैर। When we observe a cell under microscope, we found three featured structures. इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो उन सभी सेल्स में जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें तीन फीचर्ड स्ट्रक्चर हमें जरूर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की एक ऐसी आउटर कवरिंग होती है जो उसके सेल के कंटेंट्स को आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। सेकंड है न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस एक ऐसा सेल का पार्ट है जो सेल में होने वाली सारी एक्टिविटीज को हैंडल करता है और कंट्रोल करता है। थर्ड है साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म जेली लाइक मैट्रिक्स होती है जिसमें बाकी सभी सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। इन दोनों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके बगैर सेल काम नहीं कर सकता, उन्हें सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। तो कुछ सेल ऑर्गेनेलिस की एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स एटसेट्रा। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अब हमने डिटेल में पढ़नी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो किससे बनी होती है एटसेट्रा, सभी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल which separates contents of cell from outer environment. तो स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होती है जो सेल के बीच में जो कंटेंट्स होते हैं उनको आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। जैसे कि लेट अस सपोज ये सेल है, सेल के बीच में मैंने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है। लेट अस सपोज कि ये न्यूक्लियस है और सेल की आउटर कवरिंग मींस ये जिसको मैंने डार्कन किया है अभी, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो कवरिंग है इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अब हमने पढ़ना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, मेनली टू चीजों से मिलकर बनती है।
लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स की लेयर है और इनके बीच में होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर पढ़ना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इनको आप बहुत ध्यान से सुनना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is known as selectively permeable or semi permeable membrane। Because it allows only selective materials to pass through from it। So स्टूडेंट, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उसे सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी का मतलब होता है आधा, परमिएबल का मतलब होता है कि किन चीज़ों को वो परमिट करती है कि वो सेल से अंदर आए या बाहर जाए। ठीक है, इसको सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट अलोज ओनली सिलेक्टिव मटेरियल्स टू पास थ्रू फ्रॉम इट, क्योंकि ये कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस है, जैसे कि हमारे सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये सेल चाहता है कि उसे एक्सक्रीट आउट करे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकलने की इजाज़त देंगी, ना कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो सेल में चाहिए, मतलब जो सेल को फंक्शनिंग करने के लिए चाहिए कंटेंट्स, उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देगी। सिर्फ वही सब्सटेंस बाहर निकलेंगे जिनको सेल की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, हाउ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल टेक प्लेस इन सेल्स। कि सेल में मटेरियल का एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे सेल में मटेरियल आता है या कैसे वो बाहर जाता है। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें दो प्रोसेस को बहुत डिटेल में जानना होगा।
फर्स्ट प्रोसेस है डिफ्यूजन एंड सेकंड प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ठीक है, सो स्टूडेंट डिफ्यूजन में क्या रहेगा, मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट डिफ्यूजन में क्या होगा कि सॉलिड भी मूव कर सकते हैं, लिक्विड भी मूव कर सकते हैं और गैसेस भी मूव कर सकती हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा, ओनली लिक्विड्स आर अलाउड टू मूव। कि सिर्फ लिक्विड्स ही मूव कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है डिफ्यूजन में, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जहां पर कंसंट्रेशन हाई है किसी सब्सटेंस की, वहां से होकर वो उस एरिया में जाएगा जहां पर कंसंट्रेशन उस सब्सटेंस की लो होगी। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी, लेकिन इसमें सिर्फ लिक्विड ही मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में लिक्विड भी कर सकता है, सॉलिड भी कर सकता है और गैस भी मूव कर सकती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट डिफ्यूजन में है, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर होती है। स्टूडेंट डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए रिक्वायर नहीं होती क्योंकि मान लो हमारा कोई सब्सटेंस है वो गैस है, तो उसे पास होने के लिए किसी भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही पास हो जाएगा। लेकिन वाटर जो है उसे पास होने के लिए किसी न किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट इसका है, डिफ्यूजन का फोर्थ पॉइंट है कि जो सब्सटेंस है वो सभी डायरेक्शन में मूव करेगा, मूव इन ऑल डायरेक्शंस। एक टाइम पे सभी डायरेक्शन की तरफ सब्सटेंस हमारा मूव कर सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। मींस एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो सब्सटेंस मूव कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? अब हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना है आप सबने। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट देखो, डिफ्यूजन की एग्जांपल है एरोमा ऑफ परफ्यूम। एरोमा ऑफ परफ्यूम, एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मीन्स उसकी स्मेल कैसी है। सो स्टूडेंट्स देखो, ये एक परफ्यूम की बॉटल है। लेट अस सपोज कि आपने परफ्यूम छिड़का, वो ये एक रूम है, वो रूम के हर एक तरफ चला जाएगा, यहाँ भी। ठीक है, एक ही टाइम पे वो सभी डायरेक्शंस की तरफ चला जाएगा और इसमें
गैस मूव कर रही है और इसे कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है वो ऑल डायरेक्शंस में मूव कर रही है, इधर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, सभी डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ये होगी डिफ्यूजन की एग्जांपल। एरोमा ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस एक ही टाइम पे सभी डायरेक्शंस में फैल जाती है, इसलिए वो डिफ्यूजन की एग्जांपल है। सो स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस की एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट्स। इसमें क्या होगा कि वाटर की मूवमेंट होगी कहाँ से, जमीन के नीचे से रूट को जाएगी, ठीक है। जैसे लेट अस सपोज कि ये एक प्लांट है, और ये इसकी रूट्स हैं, और ये नीचे पानी का फ्लो है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम बोलते हैं वो भी हो सकता है, जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऊपर से पानी छिड़का हो, ठीक है, वो नीचे ज़मीन में लीच करके आ जाएगा, मीन्स ज़मीन में रिस के आ जाएगा नीचे। देखो जो पानी है वो इसमें, हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था कि ओनली लिक्विड मूव करता है, वाटर क्या है, लिक्विड, ठीक है। वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में जहां रूट होगी, मतलब वो सिर्फ रूट की डायरेक्शन में मूव करेगा, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान से नोट करो कि जो रूट्स हैं उनमें सेल होंगे, और मैंने आपको बताया था कि सेल की आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये प्रोसेस ऑस्मोसिस की एग्जांपल है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट, जमीन से होकर पानी उसकी जड़ में आ रहा है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। और डिफ्यूजन में क्या है, अगर हम कमरे की एक तरफ परफ्यूम की बोतल रख के परफ्यूम छिड़कते हैं तो सारा परफ्यूम पूरे कमरे में फैल जाएगा, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप इस सब टॉपिक को रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप सबका इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। So see you in the next lecture. Till then, take care. Thank you.